आदाब, ये है इत्तेमाद की खबरें। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। इजराइल ने 55 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। ताहाल 37,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। राहुल गांधी की बीजेपी और आरएसएस पर कड़ी तनकीद। हिंदुओं के बारे में रिमार्क। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया माफी मांगने का मुतालबा। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। अपोजिशन का पार्लियामेंट के पास एहतजाज। नए फौजदारी कवानीन का आज से मुल्क में निफाज। सदर मजलिस ने कहा हुकूमत ने अंग्रेजों से बदतर कानून बना दिया। कविता को नहीं मिली अदालत से राहत। बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इजराइल ने गाजा से हिरासत में लिए गए फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गाजा में हिरासत लिए गए 55 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है, जिसमें अल-शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी शामिल है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोहम्मद अबू सलीमा को इजरायली फौज ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में अल-शिफा हॉस्पिटल पर छापे के दौरान हिरासत में लिया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इजरायली फौज ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमास हॉस्पिटल की सहूलियात को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसने हॉस्पिटल को एक टनल की शक्ल दी हुई है। ताहम अबू सलीमा और हॉस्पिटल के दीगर स्टाफ ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। जुनूबी गजा के अल-नसीर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने भी अबू सलीमा की रिहाई की तस्दीक की और बताया कि 5 अफराद को अल-नसीर हॉस्पिटल और दीगर को अल-अक्सा शहीद हॉस्पिटल से हिरासत में लिया गया था। फलस्तीनी वज़ार सेहत के हुक्काम के मुताबिक इजरायली फौज ने छापा के दौरान कई हॉस्पिटल्स को ड्रामाई अंदाज में बंद करने पर मजबूर किया और सर्विसेज भी बंद कर दी। गजा में लाखों इंसान रिहाइश, खुराक, अद्वियात और पीने के साफ पानी से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स से गजा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल से मुताल्लिक़ बयान जारी किया है। एजेंसी ने कहा है कि गजा में अभी तक लाखों इंसान रिहाइश, खुराक, अद्वियात और पीने के साफ पानी से महरूम है। एजेंसी ने अपने एक और बयान में कहा कि गजा में फ़लस्तीनी कूड़े और गंदे पानी से भरे इंतहाई गैर सेहतमंदाना माहौल में रह रहे हैं। याद रहे कि इजराइल ने गजा पट्टी में इमदादी सामान का दाखिला बंद कर रखा है। इलाका इजरायली फ़ौज के मुहासरे में है और 7 अक्टूबर से जारी हमलों में कम से कम 15,694 बच्चे और 10,279 औरतों समेत जुमला 37,834 फ़लस्तीनी शहीद और 86,858 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से हिंदुओं के बारे में किए गए रिमार्क पर हुक्मरान जमात के बंचों ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुए तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो दरअसल हिंदू नहीं है। अपने आप को हिंदू कहने वाले सच्चाई और अदम तशद्दुद की पैरवी नहीं करते। वज़ीर आज़म मोदी की मुदाखलत के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन शोर मचाकर इतने बड़े जुमले को नहीं छुपा सकती। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो तशद्दुद करते हैं। मुल्क के करोड़ों लोग फ़ख्र से खुद को हिंदू कहते हैं। तशद्दुद को मजहबी जज्बात से जोड़ना गलत है। उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस रिमार्क की हुक्मरान जमात ने मुखालिफत की। ऐवान के लीडर और वज़ीर आज़म ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पूरे समाज को यानी हिंदू समाज को पुरतशद्दुद कहना बहुत संगीन मसला है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा
ऐसे कीजिए अभय मुद्रा। अब स्पीकर से क्या नहीं आएगा? प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए, प्राइम मिनिस्टर ये आप बात समझिए, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मरकजी हुकूमत पर सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी तहकीकाती एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अरकान ने पार्लियामेंट के गेट के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज तफ्तीशी एजेंसीज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ किया। दौरान एहतजाज अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। यह एहतजाज लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में हुआ, जिसमें इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां शरीक हुईं। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट अपने हाथों में तख्तियां उठा रखी थी, जिन पर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल बंद करो, बीजेपी में जाओ, बदउनवानी का लाइसेंस पाओ और मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे दर्ज थे। एहतजाज में शरीक आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि हमारा एहतजाज तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ था। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या जुर्म किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? रियासत महाराष्ट्र पुणे के लूनावाला इलाके में भूशी डैम के बैक वाटरफॉल ऑफशोर में इतवार को पानी के तेज बहाव में बह जाने वाले 2 बच्चों की तलाश जारी है। इतवार की दोपहर पेश आए इस वाक़े में पुणे के सैयदनगर से ताल्लुक़ रखने वाले अंसारी के खानदान के चंद अफराद पानी में फंस गए थे, जिनमें से 5 अफराद पानी में बह गए। मुकामी अफराद और सयाहों ने काफ़ी देर तक उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें रस्सी और दीगर चीज़ें नहीं मिली, जिससे वो उन तक पहुँच नहीं सके। काफी देर तक खातून और कमसीन बच्चे पानी में फंसे रहे और मदद का इंतजार कर रहे थे। पानी में बह जाने वाले 3 अफराद शाइस्ता अंसारी 36 साल, उमेमा अंसारी 13 साल, उमेरा अंसारी 8 साल की नाशों को बरामद कर लिया गया है, जबकि अदनान अंसारी 4 साल और मारिया सईद 9 साल अभी तक लापता है। इनकी तलाश के लिए इमदादी कार्रवाई जारी है। ये गोताखोरों के अलावा रेस्क्यू टीमों की खिदमत हासिल की गई हैं और मुसलसिल तलाशी मुहिम जारी है।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा नए फौजदारी कवानीन बरतानवी साम्राज्य कानून रोल्ड एक्ट की तरह हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अंग्रेज़ों से बदतर कानून बना दिया है। इस तरह से हुकूमत किसी फ़र्द को भी दहशतगर्द करार दे सकती है। कानून UAPA से भी ज़्यादा ख़तरनाक बनाया जा चुका है। इस कानून का ज़्यादा गलत इस्तेमाल आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों पर किया जाएगा। उन लोगों पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा जो हुक्मरान जमात की मुखालिफत करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज इहाते पार्लियामेंट में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूरा फौजदारी कवानीन के बारे में सहाफ़ियों की जानिब से सवालात पर इन ख्यालात का इजहार किया। सदर मजलिस ने कहा कि ये कवानीन रोल्ड एक्ट की तरह हैं। वाज़ेह है कि रोल्ड एक्ट बरतानवी साम्राज्य का वो कानून था जिसके तहत गैर मुअय्यन नामुद्दत के लिए किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता था और बग़ैर मुक़दमे के सज़ा दी जाती थी। सदर मजलिस ने कहा कि इस कानून से भारत के अवाम की शहरी आज़ादियाँ, सिविल लिबर्टीज़ ख़त्म होकर रह जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गद्दारी के कानून को हटाया जाएगा। उन्होंने लफ्ज़ गद्दारी को इस्तेमाल नहीं किया, दूसरे मानों में गद्दारी का कानून बना दिया और लवजात का कानून भी बना दिया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस कानून के तहत पुलिस किसी भी फ़र्द को 70 दिन पुलिस तहवील में महरूस रख सकती है और इस वक्त तक ज़मानत उन्हें नहीं मिल सकती। ये हुकूमत किसी को भी दहशतगर्द करार दे सकती है। इसका मतलब ये है कि कानून UAPA से ज़्यादा ख़तरनाक है। UAPA में अगर किसी की पुलिस तहवील में इजाफा करना होता तो एक DSP रैंक का पुलिस ओहदेदार अदालत में दरख्वास्त दाखिल करता था कि पुलिस तहवील में तोसी क्यों की जा रही है। नए कानून में ये बात ख़त्म करके रख दी गई है। सदर मजलिस ने कहा कि नए कानून में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल आदिवासियों, दलितों और मुसलमानों पर किया जाएगा और हुक्मरान जमात के मुखालिफ लोगों पर भी इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि इस कानून की एक शर्त ऐसी है कि पुलिस किसी को भी 48 घंटे या 24 घंटों के लिए उठा कर ले जा सकती है। सदर मजलिस ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि आखिर ये क्या बात कहाँ जाकर रुकेगी और इस कानून में कोई इस्लाह नहीं है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अंग्रेज़ों से बदतर क़वानीन बना दिए हैं। देखिए, ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज़ हैं वो ख़त्म होकर रह जाएंगी। तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज़ सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया और एक मानों में सेडेशन का कानून बना दिया, लब जिहाद का कानून बना दिया। तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा। पांचवी अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। माने UAPA से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है। UAPA में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो DSP रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी। क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये? इसीलिए है सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तो ये तो क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों का जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। नहीं, अरे क्या, अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? हम आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, DNA इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? मर्सी पिटीशन का बोल रहे हैं, टाइम आपने कम कर दिया, थर्ड पार्टी मर्सी पिटीशन नहीं देंगे। सबसे ज्यादा जो क्या बोलना चाहिए, फांसी के सजायाफ्ता मुजरिम है वो तो दलित और मुसलमान है। आप जाकर उसका एम्पिरिकल डेटा है। तो ये कानून रोलेट एक्ट है। ये ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 31 रुपए की कमी की है।
جس کے بعد 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر سستا ہو گیا۔ پبلک سیکٹر آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس کی قیمت میں 31 روپے تک کی کمی کر دی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج پیر سے ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد دارالحکومت دہلی میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 30 روپے کم ہو کر 1646 روپے ہو گئی، جو پہلے 1676 روپے میں دستیاب تھی۔ کولکتہ میں اس کی قیمت 1756 روپے ہو گئی، جو پہلے 1787 روپے تھی۔ ممبئی میں کمرشل گیس سلنڈر 31 روپے سستا ہو کر 1598 روپے ہو گیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو دہلی شراب گھوٹالے کے سلسلے میں BRS MLC کویتا کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے درج 2 مقدمات میں کویتا کی طرف سے دائر ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے دہلی شراب گھوٹالہ کیس کی سماعت کرنے والے راس ایونیو کورٹ نے بھی ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ عدالت نے کویتا کی جوڈیشل ریمانڈ میں 3 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ وہ 15 مارچ 2024 کو شراب گھوٹالے کے سلسلے میں گرفتار ہونے کے بعد سے تہاڑ جیل میں ہیں۔ تلنگانہ میں برقی صارفین پیر کے روز سے تھرڈ پارٹی ایپس جیسے کہ فون پے، گوگل پے، پے ٹی ایم، ایمیزون پے اور دیگر ذرائع سے اپنے بلز ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بینکوں نے تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے برقی بلز کو قبول کرنا بند کر دیا ہے۔ کچھ بینکوں کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی بھی متاثر ہوگی، تاہم لوگ اپنے بجلی کے بل TGSPDCL کی ویب سائٹ اور کارپوریشن کے موبائل ایپ کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے کا اعلان محکمہ برقی کے آفیشیل ایکس ہینڈل کے ذریعے کیا گیا ہے۔ صارفین اپنے بل کمپنی کے کلیکشن سینٹرز کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں گزشتہ 2 دنوں سے کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، جہاں عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین بشمول موتی لال نائک بے روزگار نوجوانوں کے مسائل پر غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ اپوزیشن قائدین بھوک ہڑتال کرنے والے طلباء سے ملاقات کرنے ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں، جس کے باعث ہاسپٹل میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ پیر کو BRS کے رکن اسمبلی پی راجیشور ریڈی، BRS لیڈر راکیش ریڈی کے ساتھ طلباء تحریک کے کئی قائدین موتی لال نائک سے ملنے گاندھی ہاسپٹل پہنچے، تاہم پولیس نے انہیں روک دیا اور انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ راجیشور ریڈی اور راکیش ریڈی کو پولیس نے گاڑی میں لے جا کر بلارام پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ پی راجیشور ریڈی گاندھی ہاسپٹل میں پولیس کے رویے پر شدید برہمی ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ BRS لیڈر ہریش راؤ اتوار کو عثمانیہ اسٹوڈنٹس لیڈر موتی لال نائک سے ملاقات کرنے کئی قائدین کے ساتھ گاندھی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ریاست مہاراشٹر کے لوناوالا میں بھوشی ڈیم کے پاس ایک ہی خاندان کے 5 افراد کے بہہ جانے کا واقعہ ابھی تازہ ہی تھا کہ ایک 32 سالہ نوجوان کے تمہینی گھاٹ میں بہہ جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ نوجوان سوپنیل داوے 29 جون کو بارش کے دوران اپنے دوستوں کے ساتھ پورنی کے قریب واقع تمہینی گھاٹ آبشار تفریح کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ویڈیوگرافی کرنے کو کہا اور اونچائی سے آبشار میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد پانی کے شدید بہاؤ کے باوجود نوجوان تیرتے ہوئے کنارے کے پتھر تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، لیکن پتھر کو جیسے ہی اس نے پکڑا اس کے ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ اپنے دوستوں کی آنکھوں کے سامنے آبشار میں بہہ گیا۔
اسرائیل نے 55 فلسطینیوں کو رہا کر دیا، تاحال 37,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ راہل گاندھی کی بی جے پی اور RSS پر کڑی تنقید، ہندوؤں کے بارے میں ریمارک۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ نے کیا معافی مانگنے کا مطالبہ۔ CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے غلط استعمال کا الزام، اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے پاس احتجاج۔ نئے فوجداری قوانین کا آج سے ملک میں نفاذ، صدر مجلس نے کہا حکومت نے انگریزوں سے بدتر قانون بنا دیا۔ کویتا کو نہیں ملی عدالت سے راحت، BRS رکن قانون ساز کونسل کی درخواست ضمانت مسترد۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں، اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔